डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर फोकस है। गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, ये सारे स्टॉक्स आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम पकड़कर चल रहे हैं। सरकार गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रा में बड़े रिफॉर्म्स लाने की तैयारी कर रही है। क्या है ये रिफॉर्म्स, इसके मायने क्या हैं? पूरी खबर लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए ताज़ा अपडेट्स क्या आ रहे हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप गैस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार गैस मार्केटिंग और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करना चाहती है, बड़ा रिफॉर्म करना चाहती है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो मौजूदा एक्ट है उसमें संशोधन किया जाएगा। इनफैक्ट पेट्रोलियम मंत्रालय ने मौजूदा पीएनजीआरबी एक्ट में संशोधन करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार किया है। इस नोट के हिसाब से प्रयास ये किए जा रहे हैं कि देश भर में जितने भी तरह के पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको पीएनजीआरबी के दायरे में लाई जाए। ये योजना है ताकि उसका रेगुलेशन आसान हो, टैरिफ निर्धारण जो है उसमें एक रूपता बनी रहे। इनफैक्ट कैबिनेट नोट पेट्रोलियम मंत्रालय ने तैयार कर लिया है इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन के बाद, और जल्द ही इस पर मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो नेचुरल गैस के अलावा जो दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, ग्रीन अमोनिया हो, सीबीजी हो, एथनॉल हो, इससे संबंधित जो भी फ्यूचर पाइपलाइंस होंगे उसको भी पीएनजीआरबी के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है ताकि मार्केटिंग आसान हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा कंपनियां पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग में आए। ये योजना है। तो ये बड़े रिफॉर्म की तैयारी शुरू कर दी गई है। कैबिनेट नोट पेट्रोलियम मंत्रालय ने तैयार कर लिया है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, जो कि एक कॉमन करियर होगा। मतलब जितने भी तरह के पाइपलाइन होंगे देश में उसको ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर ही मैनेज करेगा, एक कॉमन कैरियर के तौर पे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर को भी पीएनजीआरबी के दायरे में लाने की योजना है। और गेल के अलावा चाहे जितनी भी कंपनी है देश में जो कि पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जिनके पास है, वो सब टीएसओ के दायरे में आएंगे और टीएसओ इनको ऑपरेट करेगा और रेगुलेटरी कंट्रोल जो है वो पीएनजीआरबी के पास होगा। टीएसओ में सरकार की मेजॉरिटी हिस्सेदारी होगी और ओएनजीसी, एचपीसीएल, गेल, आईओसीएल और ईआईएल जैसी जो कंपनियां हैं उनकी बराबर माइनॉरिटी स्टेक होगी। तो ये योजना है, इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है और जल्द ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय कैबिनेट से संपर्क करेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रकाश। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। पीएनजीआरबी जो बोर्ड है यहाँ पे ऑफकोर्स ओएमसीज और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी जो है फोकस